जी, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैं रुआब पठान, वक्फ बैतुल माल कमेटी खंडवा का अध्यक्ष हूं। उक्त पार्टी द्वारा आप पे वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे इसमें? ये जो कब्जे के आरोप लगे हैं ये निराधार हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड भोपाल के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब ने मुझे इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये कहा गया है कि जहाँ पर भी जो कमेटी के अंतर्गत ज़मीनें हैं उनका विकास किया जाए, उन पर निर्माण किया जाए। इस सिलसिले में कुछ शहर के अच्छे परिवार के लोग मेरे खिलाफ बैतुल माल यतीम खाने के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि वो इसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन बता रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि खसरा नंबर 415 रकबा 3 एकड़ जिसमें अल हुदा स्कूल चल रहा है, पहले वो यतीम खाना था, और खसरा नंबर 370 रकबा 1.54 जो कि वक्फ बोर्ड में दर्ज है, और इसके सरबराहकार निगरा चौकीदार जिसको बोलते हैं वो पहले हिफाजत अली थे, उसके बाद मसूद अली रहे। 2008 उनका इंतकाल हुआ, 2008 में रियाज हुसैन इसके निगरान बने, और 2022 के बाद 23 में मुझे इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और इसलिए कि ये लोग जो आक्षेप लगा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें जो सैयद रजा अली पिता तहसीन अली, ये खुद रियाज हुसैन की कमेटी में 2008 से 22 तक कोषाध्यक्ष खजांची के रूप में काम किया, और यही अब खड़े होकर के ये बात दर्शा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी ये ज़मीन थी तो तुम इस कमेटी में कोषाध्यक्ष क्यों बने? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि 15 सालों में तुम्हारी ज़मीन थी तो तुमने इसे अपने परिवार के नाम क्यों नहीं खसरे नक्शे में करवाया? तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि विगत 70 सालों में ये कांग्रेसी लोगों ने जो अतिक्रमण और अवैध वसूलियां की, उस अवैध वसूलियों पे हमने अंकुश लगाया, और ये 3 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड भोपाल के डॉक्टर सनवर पटेल साहब के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में यह अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेसियों ने अतिक्रमण करके कब्जे कर रखे हैं उनको निकाल बाहर करो और अच्छे काम करो, ताकि आने वाले समय में यतीम, बेवा, गरीब और जो शिक्षा में अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका विकास हो और उनको मदद मिले। इस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। ये जो काम किया जा रहा है इसमें पूरी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की मदद से ये काम हुआ है। इसका एसडीएम ऑफिस से डायवर्सन करवाया हम लोगों ने, सबने उसको यहाँ आकर के देखा, टीएनसी करवाया, कलेक्टर साहब से एनओसी ली, उसके बाद नगर पालिका निगम ने 8 लाख रुपया जमा करके हमको इसकी परमिशन दी, जिसके की विधि विधान से ये काम चले, और इसमें यतीम खाना, शादी हाल और बहुत सी चीज़ों का निर्माण होगा जो आने वाली नस्ल में ये काम करेगी। और हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिस तरीके से दूसरे लोगों का बदलाव हुआ, 3 साल 2 साल के बाद हमारा भी बदलाव होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में बहुत बड़ी सौगात है। वो लोग पहुंचे थे कलेक्टेड आपकी शिकायत को लेकर, तो उन्होंने वहाँ पर एक चैलेंज किया था कि हम लोग यहाँ पर कागज़ बता रहा है, वो लोग भी कागज़ बताएं, क्या कहेंगे? कागज़ के मामले में मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक एक कागज़ हमारा
ऑथेंटिक कागज है। वक्फ बोर्ड में सिविल न्यायालय खंडवा के आदेश के अनुसार 2008 में ये वक्फ बोर्ड में दर्ज हुआ है। और 1989 का जो ये बता रहे हैं कि गजट में नहीं है, तो 1989 में गजट में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में मध्य प्रदेश की तमाम प्रॉपर्टियों को शामिल किया गया था, लेकिन उस समय ये दर्ज नहीं था। लेकिन बाद में 2008 में ये दर्ज हुआ। और इसके बाद भी जैसा जो चाहता है वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी दर्ज कराना, तो आज की तारीखों में भी दर्ज हो रहा है। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो कोई प्राइवेट हो गया, वो तो वक्त में जो दर्ज हो गया वो दर्ज कहलाता है। अभी जो निर्माण किया जा रहा है वक्त जी, तो इस पे क्या प्लानिंग है वक्फ बोर्ड की आगे की? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें वक्फ बोर्ड की और हमारी प्लानिंग ये है कि ये दुकानें यहाँ बने। दुकानों से जो आय होगी, उस आय से यतीम खाना बनेगा, शादी हाल बनेगा, एक कोचिंग सेंटर बनेगा और यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था रहेगी। और इससे फिर जो आय होगी तो उसमें गरीब, यतीम, बेरोजगार लोगों को मदद की जाएगी, समाज की मदद की जाएगी। यहाँ पूर्व में जो कार्रवाई हुई थी अतिक्रमण हटाने की, यहाँ पर लोगों ने बीजेपी नेता रुआ पठान पर आरोप लगाए थे कि यहाँ पूरे प्लानिंग से हमको हटाया गया है, क्या करेंगे? देखिए, ये सब कांग्रेसियों ने यहाँ जमगट्टा बना के रखा था और उनसे किराया ले रहे थे अवैध रूप से अतिक्रमण करवा के। बात समझे आप? अब सवाल इस बात का है कि जब हम आए मैदान में तो है बीजेपी के, करी कार्रवाई, तो उस कार्रवाई से वो जो खुले में मुर्गा मांस बेचने वाले, खुले में कबाड़ा बेचने वाले लोगों को हटा के एक व्यवस्थित काम कर रहे हैं, तो कोई गुनाह का काम नहीं है, ये समाज के हित का काम है, ये अच्छाई का काम है। क्या प्लानिंग है आपकी? बस ये दुकानें बने और ये समाज का विकास हो, समाज का फायदा पहुंचे। पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चल रहा है और ये अभियान जारी रहेगा इंशाअल्लाह, और पूरे मुसलमानों का विकास होगा। मैं अकरम खान, वक्फ कमेटी जिला अध्यक्ष खंडवा। जो ये आरोप रहता है उसका दौर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें तो ये है कि ये जितने भी काम हो रहे हैं विकास के, असल बात इनके पेट दुख रहे हैं। इन्होंने 50 साल तक समाज के लोगों को गुमराह करके रखा, काम वाम करे कुछ नहीं, वोट बैंक बना के रखे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनके लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं तो कहीं हमारा वोट बैंक खसक नहीं जाए। उनको इसका डर है कि लोग हमारे को कॉलर पकड़ेंगे, पूछेंगे कि भैया तुमने 50 सालों में क्या करे, 3 साल में आज इतनी बड़ी इमारत बन रही है, तो शहर में विकास होगा, कौम के लोगों का विकास होगा। और ये जो शादी हाल बनेगा वो गरीब लोगों को हम कम पैसे में देंगे। मुसलमान शादी करता है बेचारा 1-1.5 लाख में तो शादी करता है, 1-1.5 लाख में शादी हाल किराया क्या लेगा? हम यहाँ बनाएंगे तो कम से कम पैसे में, मिनिमम चार्ज में उनको देंगे, गरीबों की शादी हो जाएगी। और दुकानों से जो इनकम होगी उस इनकम से हम गरीब बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराएंगे आने वाले समय में। कागजी कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? कागजी कार्रवाई में हमने तो सद्दू से 1 नंबर में परमिशन ली है, TNC ली है, नगर निगम की परमिशन ली है। नगर निगम में 8 लाख रुपए भरा है, भोपाल से नक्शा अप्रूवल होके आया है। और ये जो लोग शिकायत करना है जा जाके, इनके उसमें से एक उसमें कोषाध्यक्ष रहा है रियाज भाई की कमेटी में। उसके बाद कब्रस्तान में हमारे घासपुरा में जो ज़मीन है, वहाँ पे कब्रस्तान की ज़मीनें लोगों को बेच दी हैं। तो उनका तो मकसद ये लोगों को परेशान करना, विकास नहीं हो, किसी तरीके से ये काम रुक जाए बस। रियाज खान, जिला सचिव, जिला वक्फ कमेटी खंडवा। इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? अभी मीडिया के माध्यम से तथाकथित लोगों के आरोप हमारे पर लगे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैतुल माल यतीम खाना खंडवा की जो 370 की रकबा 1.14 जो ज़मीन है वो वक्फ संपत्ति है। और वक्फ संपत्ति होने के नाते 2008 से वक्फ बोर्ड में इसका रिकॉर्ड पंजीयन है। और उस ज़मीन पर हमारी वक्फ यतीम खाना कमेटी, चूँकि विकास का दौर चल रहा है और विकास के दौर में वहाँ दुकानें बनाने के उद्देश्य से और उस पैसों की आय से यतीम खाना और शादी हाल और अन्य जो मदरसा वगैरह इस तरह के विकास के काम करना चाहती है। और पूरे इस ज़मीन का पूरा संज्ञान हमारे प्रशासनिक अधिकारी को उन्हीं के माध्यम से TNC प्लस उसके नगर निगम की परमिशन, कलेक्टर साहब की परमिशन, SDM साहब की परमिशन, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के नॉलेज में ये संपत्ति है। और ये किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं है, ये सिर्फ वक्फ संपत्ति है और ये वक्फ के अधीन है।